आज हम बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज में अगली सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली वाली सीरीज हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये बीएड से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर्स का टोटल क्वेश्चन है जो पेपर में हर एक बार पूछ लिया जाता है। ये प्रीवियस ईयर से है। पहला क्वेश्चन, वायसराय द्वारा नियुक्त किया गया हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है। बी नंबर खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। सी नंबर जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। चौरी हत्याकांड से संबंधित है। क्या हुआ था जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, कैसे हो गया था ये जो एक जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे, सैफुद्दीन किचली के विद्रोह से वहाँ पे खड़े थे, जिसके कारण का है वो जनरल ओडार आया, पूरे निहत्थे पे का गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके कारण का हो गया था हंटर कमीशन बनाया गया, जिसे जाकर जांच करे कि जलियांवाला बाग कांड सत्य है या असत्य है। जिसके कारण का पूरे से ज़्यादातर लोग थे इसमें मारे गए थे। इस कारणवश क्या हो गया था, जनरल ओडायर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और पद से इस्तीफा देकर वापस चले गए थे। तब क्या हो गया था, उधम सिंह ने कौन थे, उधम सिंह ने 1940 में जाकर इनकी हत्या कर डाली, ठीक, गोली मारकर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। आगे देखेंगे, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे? गुजरात के नादियाड से, महाराष्ट्र के पावनगर से, तमिलनाडु में अय्यार से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। किससे किए थे? ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित है। कौन प्रभावित है? विनोबा भावे। ये भूदान आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भूदान आंदोलन से संबंधित है। ये जब दांडी मार्च यात्रा कर रहे थे तब भी का एक बार जेल, असहयोग आंदोलन में कई बार इन्हें का जेल जाना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन पूछा जाएगा, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में शुरू किए थे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के कहने पर। कहाँ शुरू किए थे? महाराष्ट्र में पावनगर में। कहाँ से? पावनगर में। कहाँ के? महाराष्ट्र के पावनगर में। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे वीडियो को पोस्ट कर। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है डी लाला लाजपत राय। ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में क्या हुआ था, 1892 में लिबरल पार्टी के चुनाव पर इन्होंने का जीत लिया था, कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर। यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये पूछा है भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी। इन्हें कब चुनाव हुआ था? 1892 में। किस पार्टी पर चुनाव इन्होंने लड़ा था? लिबरल पार्टी पर। किसको हराया था? कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर जीता था। ये प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमालदारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड कर्जन को। क्या हो गया था? ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये इस्तेमालदारी बंदोबस्त क्या है? ये एक भूमि से का है टैक्स है, जिसे किसानों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग टैक्स वसूली किया जाता है। इस्तेमालदारी मतलब क्या होता है? जमींदार। जमींदार का होता है, जमींदार पूरे खेत का मालिक बना दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही बस याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्यपाल में के, विधानमंडल के। ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य के राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के, राज्यपाल राज्यसभा का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति को, इसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 500 से अधिक रजवाड़ों, देसी रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसे इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वल्लभ भाई पटेल। इन्हें तीन जो थे प्रिंसली स्टेट थे जो क्या कर दिए थे, भारत में विलय होने से इनकार करते थे। कौन था? जूनागढ़। तो जूनागढ़ को किससे मना लिया गया? जनमत संग्रह कराया गया। क्या क्या है? जनमत संग्रह से। और कौन था? जम्मू एंड कश्मीर था। कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर को हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर सिग्नेचर करा लिया गया। हैदराबाद के निजाम से संधि करा गया। ये 3 थे। ठीक, देखेंगे मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? 2, 4, 3, 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में बांटा गया है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने से विलंबित किया गया? यही बताए थे ऊपर क्वेश्चन जो नीचे पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में, 7th में भी बताए थे, ये 9th में पूछ लिया गया। जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावंकोर। का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ को किससे मिलाया गया? जनमत संग्रह कराया गया। और हैदराबाद के निजाम से सिग्नेचर कराकर किया गया, साइन कराकर किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर सिग्नेचर कराकर साइन कराकर। वीर सावरकर हवाई अड्डा स्थित है कावरत्ती पर, पोर्ट ब्लेयर पर, लेह में, देहरादून पर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर पर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर पर। साजो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का, उत्तराखंड का। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। वडोदरा किस नदी के किनारे स्थित है? घाटप्रभा, ताप्ती, पेन्नार, विश्वामित्रा का है, विश्वामित्रा। ताप्ती और किस में बहती है? ताप्ती और किस नदी के किनारे बीच में बहती है? लूनी नदी के, माहिर नदी के बीच में, ये मध्य में बहती है। कौन से? मध्य में विश्वामित्रा बहती है। ठीक, विझिंजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। किस राज्य में स्थित है? केरल। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? ए नंबर, नई दिल्ली में। इससे पहले कहाँ स्थापना हुई थी? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार से वर्तमान में अब कहाँ ले दिया गया है? नई दिल्ली में। क्या लिया गया है? नई दिल्ली में। ये रहा ओनली क्वेश्चन। अभी पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखेंगे? नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5। कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड। कौन से? उत्तराखंड। और कौन से? यूपी। कौन से? यूपी। और कौन सा? बिहार। का है आपका? बिहार। बिहार के बाद से क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद से क्या हो जाएगा? सिक्किम। जैसे ये लिखा है ऐसे ही क्या कर लिख कर याद कर लेंगे। उत्तराखंड का हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। मैप पर देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये पूरे मैप पर देख लेंगे। 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताएं का हिस्सा नहीं है? विशेषताएं का हिस्सा नहीं है। सेंसस में कौन से हम नियम का फॉलो नहीं करते? जनसंख्या का घनत्व प्रति एयर व्यक्ति में किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं, ये भी सही है। रहन सहन का स्तर, ये का है? गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में इसमें देखा जाता है। किसमें देखा? ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा जाए। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो देखा जाता है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या ये भी देखा जाए। ग्रामीण और शहरी को भी बांटा जाता है। ये देखेंगे रहन सहन ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है। ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा।
जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की जाती है। कौन करता है अध्यक्षता? कौन करता है? प्रधानमंत्री। मानव संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, भारत का रजिस्ट्रार जनरल कौन होता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रधानमंत्री। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 2014 में, 2005 में, 2009 में, 2007 में। का हो जाए ऑप्शन नंबर सी सही है, 2009 में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4 और HNO3 का मिश्रण ये होता है। मिश्रण बनाकर हम एक्वारेजिया बनाते हैं। ठीक, ये देख लेंगे। ये सिंपल ये पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? एप्पल में, सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। ठीक, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका। फार्मिक अम्ल लाल चिट्टी में। किस में पाया जाता है? लाल चिट्टी में। तो ये क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए ही सही है। फिर से देख लेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पूछा जाता है H2SO4 या इसमें H2SO4 में और HNO3 मिला एक्वारेजिया का निर्माण होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। अब देखेंगे ये वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन है जिसे एकदम पूछ लिया जाता है। CDB बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। स्थापना पूछेगा, बता देंगे। स्थापना कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1945 को। कब हुआ था? 1945 का। ये किसकी सिफारिश से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल। कौन सा है? एयरटेल। कौन सा है पेमेंट बैंक? कौन सा? एयरटेल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आप इसे कमेंट सेक्शन में दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक, संघ की आधिकारिक भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 में। कब है? 343 में। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषा है? 8वीं में कितनी है? 14। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में पूछेगा तो क्या बताएंगे? 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14। कितनी है? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी है? माउंट की ये वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन है जिसे पेपर में फिर ये पूछेगा। ये जो होता है विश्व की सबसे बड़ी चोटी और वहाँ कॉन्टिनेंट कहाँ पे स्थित है, इससे भी पूछा जाएगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विंस मारीफ कहाँ के? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट कोस्टयूस्को कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट एल्बर्ट कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। माउंट मिकिनले कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। माउंट एकांकागुआ कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। K2 गार्डविन स्टोन कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये प्रमुख घास के मैदान है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बता देंगे। पंपास कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। लानोस वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक वाटरफॉल भी है। क्या है? वाटरफॉल भी है। कौन सा है? कौन सा? नियाग्रा है, जोग है, कौन सा है? इसमें से आप बता देंगे, कमेंट सेक्शन में से बताएंगे। ठीक है, विश्व का सबसे वाटरफॉल सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजल वाटरफॉल का है। एंजल वाटर नहीं, नियाग्रा है, ये जोग वाटरफॉल है, कौन सा है ये बता देंगे।
वेल्स साउथ अफ्रीका कहाँ स्थित है? वेल्स में साउथ कौन सा है इसमें? ये ऑप्शन नंबर का लानोस में वेनेजुएला में कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल है। ठीक, बता देंगे। ना ही नियाग्रा है और ना ही का है जोग है। ठीक, इसमें कौन सा है इसको आप लोग ध्यान देंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पुस्ताच हंगरी में स्थित है। स्टेपिस यूक्रेन में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। इसका घबराएंगे नहीं, एंजल है का है एंजल वाटरफॉल है का है एंजल वाटरफॉल है। ठीक, पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताच हंगरी, स्टेपिस यूक्रेन, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। एक और क्वेश्चन था, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कौन सा है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ, इसे भी ध्यान से क्वेश्चन देंगे कमेंट। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसे भी क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ये रहा आपका कौन सा ये वन लिनियर टाइप के क्वेश्चन है जिसे बीएड के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है।